सर देखिए जो परिस्थिति बन रहा है ना, आज ही मेरे एक समन साथी थे, मैं चर्चा कर रहा था संघ की। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक पता नहीं बसंत पंचमी के समय में कौन सा वो लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं। मैंने कहा यार आप लोग खाना खाते हो ना, नमक डाल के खाते हो ना, खाना कि बिना नमक का खाते हो? बोले नहीं, नमक डाल के खाते हैं। मैंने कहा क्या आपको लगता है कि किसी ने फेसबुक पे या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे बोल दिया वो साबित हो जाएंगे? देश कैसे चल रहा है? बोले संविधान से चल रहा है। हम कि इसमें लोकपालिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये सारी चीजें एक दिन में खत्म किया जा सकता है क्या? और आप चुप रहोगे क्या? बोले कि नहीं चुप तो नहीं रहेंगे, क्रांति हो जाएगी। हम क्रांति होगी कैसे? बोले क्रांति होने के लिए क्रांति करते कौन है? लोग क्रांति करते हैं। तो क्रांति करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। तो आपको ये लग रहा है ना कि इस तरह की जो बातें हो रहा है वो आपका टेस्ट लिया जा रहा है, कि देखते हैं कि ये लोग जो है अभी भी चुपचाप सब कुछ सुन लेते हैं या कुछ प्रतिवाद भी करते हैं। तो वो तो एक्शन के लिए, एक्शन की रिएक्शन में जो है अपनी बातों को रखते हैं। तो आप रिएक्शन किस तरह से आपका होना चाहिए? क्या आप उनसे झगड़ा करने जाओगे कि आप ऐसा मत बोलो? क्या करोगे? आप सोशल मीडिया में पोस्ट डालोगे कि आप ये गलत किया है? बोले तो उन्होंने पूछा कि सर हमको क्या क्या रास्ता, सही रास्ता क्या होना चाहिए? हमने कहा कि आप संघ से जुड़ो। और समन संघ झगड़ा नहीं करता है, समन संघ गुस्सा भी नहीं करता है, चिल्लाता भी नहीं है। समन संघ सीधी बात करता है और सच्ची बात करता है। और सीधी और सच्ची बात यह है कि हमें इकट्ठा होना होगा, हमको जुड़ना होगा, हमको जोड़ना होगा। और जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी सारी समस्याओं को निदान हो जाएगी। बोले बात तो सही कर रहे हैं। हमने कहा कि आप अगर कोई प्रतिवाद करोगे तो उसके लिए लोगों की जरूरत होती है। हम सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या ये संदेश उन तक नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। क्योंकि आजमगढ़ में एक छोटा सा संगीति लगी थी, ये लाइव वाले मुझसे सवाल कर रहे थे फोन करके कि भैया यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की संगीति है, कैसी संगीति है, हम हमको डिटेल दीजिए। हमने कहा कि सर ये बस बुद्ध की विचारों की संगीति लगी हुई है, हम बुद्ध के और बाबा साहब की बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई सुरक्षा की प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वैसे भी समता में रहने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, सरल लोग हैं, सहज लोग हैं। तो हम जब इकट्ठा हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि ये समनों को जुटना सबसे पहले, अगर संदेश पहुंचेगा तो बमनों तक पहुंचेगा। वो सबसे पहले जान जाएंगे कि समन लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो हमें तोड़ने का प्रयास करेंगे। हमें तोड़ने का प्रयास में जो उनकी सबसे कामयाब हथियार होता है, जो उनकी वेपन है ना, जो परफेक्ट वेपन वो यूज करते हैं, वो सेंटिमेंट के यूज करते हैं। जैसे 1932 में जब बाबा साहब ने कहा था कि जाति जनगणना होना चाहिए था, तभी तो पता चलेगा कि एससी एसटी कितने हैं, कितने परसेंट को जो है रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने जो सेंटिमेंट दिया था जल चल शूद्र और जल अचल शूद्र का, उन्होंने सेंटिमेंट दिया था। महात्मा गांधी जी ने हरिजन हरिजन का पता नहीं कितना कितना सारे किए किए कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भैया जो इनके बाबा साहब के साथ में जाएंगे वो अछूत हो जाएंगे, उनकी पानी उनी हम नहीं पिएंगे, और जो नहीं जाएंगे उनका पानी वगैरह हम लोग पिएंगे। तो वो जल चल शूद्र हो गए। और जल चल शूद्र होकर के अगर सबसे ज्यादा नुकसान किन लोगों ने किया, वही लोगों ने किया। आज जो है फिर दोबारा उस उनके अधिकारों के लिए भारतवर्ष में संघर्ष करना पड़ा। मान्यवर साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कुमारी तक साइकिल चलाया। और ओबीसीओ की जो रिजर्वेशन लागू हुई, वो बीपी सिंह बीच में आके मलाई खा गए। संघर्ष मान्यवर साहब का था। मान्यवर साहब ने सबसे पहले इसको लेकर के तमाम रैली आयोजित की, ओबीसी को समझाया कि भैया आप हमारे साथ आओगे तो आप हमेशा ऊपर रहोगे, और जिन लोगों के साथ तुम लोग इस समय सटे हुए हो वहां जाओगे तो हमेशा तुम नीचे ही रहोगे, ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। वो कलम वाला जो सिस्टम था वो सभी लोग हम जानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो आज वर्तमान समय में जो तमाम समस्याएं आ रही हैं, जो तमाम तरह के टेस्ट हम पे जो प्रयोग किया जा रहा है, एक एक सिगुफा छोड़े जा रहा है बमनों द्वारा, ये कर देंगे वो कर देंगे हिंदू राष्ट्र कर देंगे, ये सब कुछ नहीं है। वो हमारे टेस्ट ले रहे हैं। तो हमारा पहला और आखिरी काम है जो हमारे संघ का रहा है, जो समन संघ का रहा है, जो आज तक किसी भी संगठन ने नहीं किया। संगठन वाले आते थे, बस उनका केवल मकसद होता था हमें चंदा चाहिए, बस मुझे चंदा मिल गया, उनकी काम वहीं पे खत्म हो जाती थी। फिर चंदा लेते थे, चंदा कलेक्शन करते थे, फिर चंदा की बंटवारा होता था। कुछ हिस्सा ऊपर तक जाते थे, कुछ हिस्सा नीचे तक रह जाता है। बस वो चंदे कलेक्शन ही उनका मुख्य ध्येय बन के रह गया। समाज की भलाई करना है, समाज को इकट्ठा करना, समाज की जरूरतों को पूरा करना, ये चीजें संगठन वालों ने सोचना ही छोड़ दिया। उन्होंने सीधा सीधा फंडा अपना लिया कि हमारे
महासमनों का नाम लेकर के अपने समाज में जाएंगे और उनसे चंदा कलेक्शन करेंगे। चंदा कलेक्शन करके बस अपना निजी भलाई करते रहे और समाज दुर्दशाग्रस्त होता रहा। और आज भी समाज की जो दुर्दशा है आजादी के 76 साल के बाद भी, उसका कारण यही है कि हमारे भोले भाले लोग अभी तक कभी ऐसा कोई संघ बना ही नहीं जो उनको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे मार्ग बताए और उनको इकट्ठा करने की बात कर रहा है। तो समन संघ वही काम कर रहा है सर। और समन संघ का जो सीधा सा नारा है कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे क्योंकि हम जुड़ रहे हैं। बस इसी संदेश को गांव गांव तक, गली गली तक ले जाना है, हर समन तक ले जाना है। हम इसमें कामयाब हो जाएंगे ना तो सारी परेशानी हमारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए समन संघ की जरूरत है, क्योंकि समन संघ ही एकमात्र जोड़ने और जीतने के। बस सर दीर्घकालिक नहीं करूंगा, मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे।